जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। मान्य महानुभावों ने बहुत ही अपनत्व और आस्थापूर्वक अपने भावों को अभिव्यक्त किया। उन सब के प्रति मेरी सद्भावना है। भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से मान्य महानुभावों का सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। विचार करके देखें तो सृष्टि की संरचना सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से होती है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से प्रथम अभिव्यक्ति सूत्रात्मा हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा जी को श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में सर्वजीव घनात्मक कहा गया है। उन्हीं से कालक्रम से स्थावर जंगम प्राणियों की अभिव्यक्ति होती है। अतः सबके पूर्वज का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारा आपका जो मनुष्य शरीर है, यह बनता कैसे है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। स्थावर, जिसको उद्भिज्ज प्राणी कहते हैं, मनुष्य होने के पहले हम उद्भिज्ज स्थावर प्राणी होते हैं, फिर स्वेदज प्राणी होते हैं, फिर अंडज प्राणी होते हैं, फिर जरायुज के रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। श्रीमद्भागवत के अनुसार जीवो जीवस्य जीवनम, हम जो अन्न का सेवन करते हैं वो स्थावर प्राणियों के शरीर ही होते हैं। शाकाहारी व्यक्ति भी अन्न का सेवन करते हैं, फल मूल आदि का सेवन करते हैं। विचार करके देखें तो अन्न का परिपाक ही सप्त धातुओं को माना गया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम पिता और माता के गर्भ में स्थावर प्राणी के रूप में सप्त धातुओं में तादात्म्यपन्न होकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हैं, सिद्ध करते हैं। उसके बाद सप्त धातु की दृष्टि से विचार करें तो हम स्वेदज प्राणी हो जाते हैं। कालक्रम से माता के गर्भ में अंडज होते हैं, पिंडाकार होते हैं, और माँ के गर्भ से जब मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में उत्पन्न होते हैं, तब हम जरायुज प्राणी के रूप में उद्भासित होते हैं। मनुष्य शरीर के मूल में विचार करके देखें तो अंडज शरीर भी विद्यमान है, इसी प्रकार स्वेदज शरीर भी विद्यमान है और स्थावर शरीर भी विद्यमान है। अर्थात मनुष्य शरीर अपने आप में स्थावर, स्वेदज, अंडज का परिपाक है। इस पर विचार करके देखें तो समग्र प्राणियों का समष्टि स्वरूप ही हमारे आपके जीवन में सन्निहित है। मैं समय की सीमा में एक संकेत करना उचित समझता हूँ। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को समझे बिना जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। मनुष्य चाहे हिंदू के रूप में अपने आप को ख्यापित करे, किसी और तंत्र के रूप में, व्यक्ति के रूप में ख्यापित करे,
लेकिन सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसका परिज्ञान हुए बिना हम अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। सर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जीवों के कर्म को लक्ष्य में बना रखकर उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। उसका अभिप्राय क्या था कि वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। अभिप्राय है कि अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग कर सकें। संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत ने लक्ष्य प्रस्थापित किया। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति या अभिव्यक्ति के लिए। तो सृष्टि की संरचना के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए सर्वाधिक सन्निकट जीवन हिंदुओं का है, सनातनियों का है, आर्यों का है, यह समझने की आवश्यकता है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत हैं वे न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होते हैं। मैं संकेत कर देना उचित समझता हूँ, सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, विवाह इत्यादि का विज्ञान आज भी सर्वोत्कृष्ट है। विश्व स्तर पर हम अपने धर्म को उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए क्या काम करें? दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साधकर लिखना और बोलने का प्रयास करें। फिर से सुनिए, विश्व में जितने तंत्र हैं गुरुओं की कृपा से हमने सबका अध्ययन किया है, लेकिन दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साधने की क्षमता केवल सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के शास्त्रों में ही सन्निहित है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन शास्त्र में आस्थान्वित हिंदुओं का महत्व सर्वाधिक है। एक संकेत करना चाहता हूँ, कुछ महानुभावों को भ्रांति है कि हिंदू शब्द किसी और तंत्र के द्वारा हमको दिया गया, परंतु कालिका पुराण, भविष्य पुराण, सारंगधर पद्धति, बृहस्पति आगम, वृद्ध स्मृति, मेरु तंत्र, पारिजात हरण नाटक, रामकोश, इन सबों में हिंदू शब्द का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ हम विचार करके देखें तो ऋग्वेद में भी प्रकारांतर से हिम और दुहाम इन दो शब्दों के माध्यम से हिंदू शब्द को उद्भाषित किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो ही से हिमालय लेंगे, इंदु से इंदु सरोवर लेंगे। इसका अर्थ कन्याकुमारी, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसमें निवास करने वाले सनातन परंपरा प्राप्त महानुभावों का नाम हिंदू है। इंदु से भी हिंदू शब्द की निष्पत्ति होती है। साथ ही साथ हिंकार करने में समर्थ गोवंश को लेकर भी हिंदू शब्द की निष्पत्ति होती है। सिंधु और हिंदू दोनों पर्यायवाचक भी माने जाते हैं। सकार और हकार में भेद होने के कारण व्युत्पत्ति लव्य हिंदू शब्द का अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंसा को, अराजकता को जो दूर करने में समर्थ हो उसको हिंदू कहा जाता है। हिंदू शब्द भी शास्त्र सम्मत है, हिंदू शब्द भी शास्त्र सम्मत है। यह हमने एक संकेत किया। अब समय की सीमा में एक संकेत करना उचित समझते हैं। हमारे आपके शरीर पांच भौतिक हैं, सांख्य प्रस्थान, योग प्रस्थान और वेदांत प्रस्थान के अनुसार पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोकधर्मे च विशेष करुणं कृतं यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। ध्यानपूर्वक सुनिए। आजकल प्रश्न उठता है और प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कुछ महानुभावों ने भी इस प्रकार का प्रश्न उपस्थापित किया था
उसका उत्तर मैं सांकेतिक शब्दों में देना उचित समझता हूँ। कहा जा सकता है कि हम सब के शरीर पंच भौतिक हैं। शरीर की दृष्टि से हम में एकत्व स्वाभाविक रूप से सिद्ध है, क्योंकि उपादान कारण पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को ही माना गया है। आत्मा की दृष्टि से भी हम में एकत्व है। फिर यह बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि शब्दों की प्रवृत्ति कहाँ से हुई? गंभीरता पूर्वक, सहृदयता पूर्वक इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सावधान। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदिशात्मनां लोकधर्मे च विशेष करुणम कृतम यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। महाभारत का यह वचन है। इसका अभिप्राय क्या है? माना कि हम सब के शरीर पंच भौतिक हैं। देह के उपादान की दृष्टि से हम में एकत्व निसर्ग सिद्ध है। आत्मा चेतन है, इस दृष्टि से भी एकत्व सिद्ध है। फिर ब्राह्मणादि प्रभेद की सार्थकता क्या है, उपयोगिता क्या है? इसका उत्तर बहुत ही दक्षतापूर्वक वैज्ञानिक ढंग से महाभारत में प्रस्तुत किया गया कि भेद के मूल में अभेद हुआ करता है। उंगलियां 5 हैं, हथेली 1 है। मैं संकेत करता हूँ, जात्या भाषम चला भाषम वस्त्वा भाषम तथैव च अजाचल वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम द्वयम। इसका अर्थ है कि भेद के मूल में भेद नहीं, क्रिया के मूल में क्रिया नहीं, गुण के मूल में गुण नहीं। सकल भेद भूमियों को साधने के लिए एक निर्भेद तत्व चाहिए। साथ ही साथ क्रियाओं का साधने के लिए कोई अक्रिय निष्क्रिय तत्व चाहिए। इसी प्रकार गुण को साधने के लिए कोई अगुण मूल में चाहिए। तो एक विश्व स्तर पर ज्वलंत प्रश्न है कि प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वे व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं। कोई भी वैज्ञानिक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में जो निसर्ग सिद्ध भेद है उसको स्वीकार किए बिना वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। किसी प्रकार का अनुसंधान इत्यादि कर ही नहीं सकता। पृथ्वी की, जल की, तेज की, वायु की, आकाश की उपयोगिता तो आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये प्रकृति प्रदत्त भेद हैं। स्त्री पुरुष की आकृति भी प्रकृति प्रदत्त है। इसी प्रकार से विविध वनस्पतियों में फल फूल आदि में जो भेद हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं उन भेदों की उपयोगिता क्या है? व्यवहार साधने में वो समर्थ हैं। 5 उंगलियों में अगर भेद ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाए? विविध अंग और उपांगों में भेद ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाए? लेकिन महाभारत का जो कथन है उस पर ध्यान दीजिए। सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा सके, इसके लिए जो वेदादि शास्त्रों ने भेद को प्रस्थापित किया है उस भेद की उपयोगिता को कौन स्वीकार नहीं कर सकता। वेदादि शास्त्र सम्मत जो भेद हैं कांटे से कांटे निकालने की कहावत को चरितार्थ करने वाले हैं। फिर से सुनिए, वेदादि शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार किए बिना कोई भी भौतिकवादी भेद का सदुपयोग नहीं कर सकता और निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचाने में समर्थ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही अपनत्व पूर्वक विश्व के सम्मुख प्रश्न उपस्थापित करता हूँ। सनातन विधा में आस्था न रखने वाले जितने विश्व में पंथ या तंत्र हैं उन किसी में क्षमता नहीं है कि वो भेद का सदुपयोग कर सकें और निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचाने में समर्थ हो सकें। इसलिए शास्त्र प्रदत्त जो भेद हैं उनका उपयोग किया है? सकल भेद भूमियों का हम सदुपयोग करते हुए निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचाने में समर्थ हो सकें। एक और संकेत कर देना बहुत उचित समझता हूँ। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, स्वच्छता के प्रकल्प विश्व स्तर पर संतुलित रूप में सबको सुलभ हो सके, इसकी प्रशस्ततम विधा कौन हो सकती है? एक सेमिनार या विचार गोष्ठी का आयोजन हो, बहुत ही सहृदयतापूर्वक महान भाव अपने भाव को व्यक्त करें। मैंने प्रश्न किया, उस पर ध्यान दीजिए। शिक्षा, रक्षा,
अर्थ, सेवा और स्वच्छता आदि के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में प्राप्त हो सकें, इसकी स्वस्थ विधा क्या हो सकती है? इस पर विचार करने पर सनातन परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था को मानने की आवश्यकता है। कदाचित एक मैं संकेत करता हूँ, हमारे आपके शरीर में भी 5 विभाग हैं। सिर का विभाग है, शिरोभाग भी है, हाथ भी है, उदर भी है, पाँव भी है, मलमूत्र त्याग करने के स्थान भी हैं। इनकी उपयोगिता है अपनी अपनी क्षमता, पृथक पृथक होने पर भी जीवन यापन के लिए सबकी उपयोगिता है। कदाचित रक्षा विभाग ही हो। कल्पना कीजिए मैं इस समय राजौरी में हूँ और सेनाधिकारी के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, तो मुझे विचार करना होगा कि उधर पूछ है, इधर ये है, इधर वो है, सेना को कहाँ ले जाएं, कहाँ न रखें। रक्षा विभाग में भी शेष 4 विभाग की उपयोगिता है। रक्षा विभाग में भी मस्तिष्क चाहिए, नियंत्रण करने वाला कोई गुरु चाहिए। ब्राह्मण का विकल्प तो आपको बनाना ही पड़ेगा, और रक्षक तो क्षत्रिय होंगे ही, और राशन पानी को देने वाले वैश्य का आपको विकल्प निकालना ही पड़ेगा। सेवा के विकल्प को चलाने वाले व्यक्ति, सफाई कर्मी को बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी एक विभाग लीजिए, शेष 4 विभाग आपको वैकल्पिक ढंग से ही बनाने पड़ेंगे। इसका अर्थ है कि 5 विभाग के बिना तो कोई भी कार्य सध नहीं सकता। अब परंपरा से 5 विभाग चाहिए अथवा वैकल्पिक ढंग से 5 विभाग चाहिए, इतना सा प्रश्न है। कल्पना कीजिए हम परंपरा के प्रति आस्थान्वित नहीं हैं, जबकि परंपरा रागत द्वेष मूलक नहीं है, तो हमको विद्यालय के माध्यम से, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक वैश्य बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार और भी शूद्र, अंत्यज इत्यादि हमको वैकल्पिक बनाने पड़ेंगे। तब परिस्थिति क्या होगी? समय का दुरुपयोग होगा, द्रव्य का दुरुपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आधान नहीं कर सकेंगे। पहले दूसरे कॉलम में इतने व्यक्ति हो जाएंगे कि नीचे के 3 कॉलम लगभग खाली ही रहेंगे। इसका अर्थ क्या है? वैज्ञानिक धरातल पर भी विचार करने पर सनातन परंपरा प्राप्त जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको हम कोस नहीं सकते, उसकी उपयोगिता को हम न माने, ऐसा संभव नहीं है। मैं संकेत करता हूँ, अंग्रेज़ों के लिए वैकल्पिक राजवंश वरदान स्वरूप आज सिद्ध है या नहीं? एलिज़ाबेथ को लेकर विचार कीजिए। वैकल्पिक व्यास गद्दी पोप को लेकर विचार कीजिए, उनके लिए उपयोगी है। उनके लिए जब वैकल्पिक हमारी व्यासपीठ की और शासन तंत्र की व्यवस्था भी उपयोगी है, तो हमारे लिए परंपरा प्राप्त व्यवस्था क्यों उपयोगी नहीं? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और एक संकेत करना चाहता हूँ, मानवता की दृष्टि से विचार करें, अर्थशास्त्र की दृष्टि से विचार करें। मैंने अर्थ की संगोष्ठी में एक प्रश्न उपस्थापित किया, सावधान। ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। हर व्यक्ति की जीविका जहाँ जन्म से आरक्षित है, वहाँ पर क्या होगा? आर्थिक विषमता होगी या नहीं? अनावश्यक आर्थिक विपन्नता होगी या नहीं? निश्चित है। आजकल जो विश्व में आर्थिक विपन्नता है, विषमता है, अनावश्यक, उसका कारण क्या है? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। अब एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो। इसका अर्थ है कि वहाँ आर्थिक विपन्नता हो ही नहीं सकती, अनावश्यक विषमता हो ही नहीं सकती है। इसलिए शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, स्वच्छता आदि के प्रकल्प को संतुलित रूप में संचालित करने के लिए सनातन विधा से वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने की आवश्यकता है। मैं संकेत में बहुत कुछ समय की सीमा में कहना है। ब्राह्मणों को कहा गया कि सामान्य रूप से आप 4 आश्रमों में अधिकृत हैं। तो गुरुकुल में ब्राह्मण अधिकृत, वानप्रस्थ आश्रम में ब्राह्मण अधिकृत, संन्यास आश्रम में ब्राह्मण अधिकृत, गृहस्थाश्रम में भी विधि निषेध की सीमा में ही भोग राग की प्राप्ति। तो ब्राह्मणों का सारा जीवन क्या वेदादि शास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने में और विश्व स्तर पर उसे प्रकाशित करने में प्रयुक्त और विनियुक्त होने के कारण वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ या नहीं, होगा या नहीं? साथ ही साथ
आजकल जो जनसंख्या की समस्या मानी जाती है उसका इससे बढ़िया समाधान क्या होगा। बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के शिक्षाविद परंपरा प्राप्त ब्राह्मणों की संख्या उतनी ही होती थी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ण और आश्रम की सीमा में ही ब्राह्मण भोगराग के पक्षधर हो सकते थे। क्षत्रियों को कहा गया कि आप भी अगर संन्यास ले लेंगे तो क्या होगा, रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी, इसलिए संन्यास आश्रम का दरवाज़ा आप मत खटखटाइए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तक सीमित रहिए तो हमारी रक्षा व्यवस्था संतुलित होती थी। और क्षत्रियों की जनसंख्या जितनी होनी चाहिए, संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। साथ ही साथ कहा गया कि युद्ध के लिए कोई ललकार दे तो घर में मत बैठिए, कल विवाह होना हो या कल विवाह हो गया हो इसकी चिंता मत कीजिए, ताल ठोक करके सम्रांगण में आ जाइए। इसका अर्थ है रक्षाविदों की, क्षत्रियों की जिनकी जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक संख्या हो ही नहीं सकती थी। वैश्यों से कहा गया कि आप वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, अगर आप सन्यासी हो जाएंगे, वानप्रस्थ हो जाएंगे तो कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी ही होती थी। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के प्रकल्प भी सबको संतुलित रूप में सुलभ होते थे। शूद्रों से कहा गया कि सबसे उत्तम, उत्कृष्ट सेवा का दायित्व, श्रम का दायित्व, उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का दायित्व आपको सौंपा गया है। आप भी अगर गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग का प्रकल्प, लघु उद्योग का प्रकल्प देश को संतुलित रूप में नहीं प्राप्त होगा। तो स्वभाव से ही उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी समाज को सुलभ होती थी। इन सब दृष्टियों से विचार करने पर इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता सज्जनों सिद्ध होती है। साथ ही साथ आजकल एक विचित्र गाथा चली है कि हम धर्म, हिंदू धर्म नहीं मानते, विचारधारा मानते हैं। लेकिन धर्म से परहेज क्यों है? धर्म से परहेज क्यों है? क्योंकि धर्म के प्रति आक्रोश उत्पन्न किया गया है, अश्रद्धा, अनास्था उत्पन्न की गई है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, धारणा धर्म, जो धारक होता है उसका धर्म नाम है, उद्धारक होता है उसका नाम धर्म है। विचार कीजिए, पार्थिव प्रपंच का धारण पृथ्वी करती है, पृथ्वी का धारण जल करता है, जल का धारण तेज करता है, तेज का धारण वायु के द्वारा होता है, वायु को धारण करने वाला आकाश है, और कठोपनिषद के अनुसार सबको धारण करने वाला आत्मा है। धारणा धर्म, हम धर्म की इस व्युत्पत्ति लभ्य परिभाषा को स्वीकार करेंगे तो धर्म के प्रति आस्थान्वित हुए बिना नहीं रहेंगे। पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी है, इस तथ्य से आप मुकर जाएंगे क्या? पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल है, जल को धारण करने वाला उसकी अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष तेज है, तेज को धारण करने वाला उसकी अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष वायु है, वायु को धारण करने वाला उससे सन्निकट निर्विशेष आकाश है, आकाश को धारण करने वाला आकाश की भी बीजावस्था अव्यक्त है, और सर्वथा निर्विशेष अव्यक्त को भी धारण करने वाला आत्म तत्व है। इस प्रकार से सैद्धांतिक धरातल पर सिद्ध कोटि के धर्म की व्याख्या करने पर कोई भी विश्वमय समाई का लाल नहीं जो धर्म को स्वीकार न करे। अब भूत कोटि के धर्म की मैंने मीमांसा कर दी। भव्य कोटि का, भव्य माने अनुष्ठेय कोटि का, साध्य कोटि का जो धर्म है उस पर मैं संकेत करता हूँ। महाभारत के अनुसार यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति, बृहदारण्यक उपनिषद यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, उसके साथ व्रत को भी जोड़ लीजिए। अब थोड़ा विचार कीजिए, व्रत को जोड़ लेंगे तो क्या होगा? यज्ञ और दान के माध्यम से मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी। धन को कस के पकड़ेंगे, अपने लिए ही पकड़े रहेंगे तो यज्ञ का संपादन नहीं हो सकता और दान का भी संपादन नहीं हो सकता है। एक विचित्र बात है। तो धर्म का आलम्बन लेने पर, भाव्य कोटि के, साध्य कोटि के, अनुष्ठेय कोटि के धर्म का आलम्बन लेने पर जीवन में सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त त्याग का अद्भुत बल और वेग प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह भी विचार करने की आवश्यकता है
व्रत का आलम्बन लेंगे तो भोग त्याग करना ही पड़ेगा। आज निर्जल एकादशी कल्पना कीजिए तो जल का त्याग करना पड़ेगा। भोग त्याग के द्वारा जो जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार होता है, इसलिए हमारे सनातन शास्त्रों में व्रत की मीमांसा है। इसी प्रकार से अगर हम तप का आलम्बन लेंगे तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। जिन कारणों से हमारे जीवन में स्वार्थ पलता है, हमारा जीवन सबके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता, उस पर हमारे ऋषियों ने ध्यान दिया। यज्ञमय, दानमय, तपोमय, साथ ही साथ व्रतमय जीवन हमारा होगा तो हमारे जीवन का उपयोग सबके हित में स्वाभाविक रूप से होगा। एक संकेत और करना चाहता हूँ, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर कोई हिंदू भी है या हिंदू अपने को नहीं मानता है तो भी मानव जीवन की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। आखिर सृष्टि की रचना का मुख्य प्रयोजन क्या है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विचार करेंगे तो असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबके मूलभूत समस्या क्या है, मृत्यु का भय। कोई ऐसा प्राणी है जो इसे मृत्यु का भय न प्राप्त हो। मृत्यु का भय समष्टि समस्या है। जड़ता, अज्ञता, मूढ़ता समष्टि समस्या है। त्रिविध तापों की प्राप्ति और व्याप्ति समष्टि समस्या है। तो मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन मानव शरीर प्राप्त करके हो तब जीवन की सार्थकता है। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत का आलम्बन लेने पर मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही वितर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। यह जो सृष्टि है वो दोष युक्त तो है ही और विषम भी है। सकल अनात्म प्रपंच से जो कि दोष युक्त और विषम है, मन को कर्षित करके सृष्टि का आलम्बन लेकर ही हम सृष्टि से पारंगत हो सकते हैं। सृष्टि का आलम्बन लेकर सकल अनात्म प्रपंच से मन को कर्षित करके सम और निर्दोष परमात्मा में मन को सन्निहित कर देंगे तो पुनर्भव की योग्यता को जलाने में इस जीवन में ही सफल हो सकेंगे। एक विचित्र बात है, योन्ता सुखोन्तरा रामस्तथांतर ज्योतिरेव या सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। गीता में जीवन की सार्थकता का संदेश दिया गया। हम क्या चाहते हैं, कोई भी तंत्र का व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, विशेषकर कोई भी मनुष्य हो, आखिर अंतः आराम, अंतर ज्योति, अंतः सुख। इसका अर्थ क्या है, हमारा आराम, हमारी सत्ता, हमारा अस्तित्व बाह्य वस्तु और व्यक्ति पर निर्भर ना हो। हम स्वयं सदरूप होकर, मृत्युंजय होकर जीवन यापन कर सकें, शेष रह सकें। इसी प्रकार से हमारा ज्ञान पुस्तक आदि पर ही निर्भर न हो, हम स्वप्रकाश होकर, अंतर ज्योति होकर शेष रह सकें। त्रिविध तापों से अतिक्रांत हमारा जीवन तब हो सकता है जब आत्मा को आनंद स्वरूप हम समझ सकें। इसलिए हमने संकेत किया सज्जनों, अंतः सुख, अंतर ज्योति, अंतः आराम होने की प्रेरणा हमको वर्णाश्रम व्यवस्था से मिलती है। और एक विचित्र बात है, हिंदू कहने में आपत्ति क्या है, सबके पूर्वज का नाम हिंदू है, सबके पूर्वज का नाम आर्य है, सबके पूर्वज का नाम सनातनी है। बुरा न माने, बहुत आस्था स्नेह पूर्वक मैं कह रहा हूँ। मोहम्मद साहब मुसलमान तो नहीं थे, मोहम्मद साहब के अनुयायी हुए ना। ईसा मसीह तो स्वयं क्रिश्चियन नहीं थे। एक विचार करने की आवश्यकता है, उनके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों का अगर अनुसंधान होगा तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। सबके पूर्वज का नाम ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ, सर्वजीव घनात्मक, वही प्रथम ब्राह्मण है। महाभारत के अनुसार बोल रहा हूँ, प्रथम ब्राह्मण का नाम ही ब्रह्मा है। सर्वजीव घनात्मक प्रथम ब्राह्मण का नाम ब्रह्मा है। उन्हीं से सबकी प्रवृत्ति हुई है, सबकी उत्पत्ति हुई है। तो स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने जीव विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य शरीर का विश्लेषण किया। हम आप स्वयं पहले स्थावर होते हैं, फिर स्वेदज होते हैं, फिर अंडज होते हैं, फिर जरायुज होकर माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो विचार करके अगर हम देखें तो मरीचि, कश्यप इत्यादि प्रजापतियों की पत्नियों के गर्भ से श्रीमद् भागवत के अनुसार गरुड़ इत्यादि ही नहीं,
शेष इत्यादि ही नहीं, उद्भिज्य नामक प्राणी की भी तरुलता गुल्म इत्यादि की उत्पत्ति हुई। यह विज्ञान का विषय है। मैंने संकेत किया सज्जनों, समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के पूर्वज का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है, इसलिए अपने को हिंदू कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कुछ महानुभाव ऐसा भी कहते हैं, उनका कहना ठीक है, हम सब की बात प्रेम से सुनते हैं, लेकिन हमारा दायित्व है कि धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति उनके हृदय में हो। एक प्रश्न उठता है कि आँख पहले या आँख का काम पहले। वैशेषिकों के अनुसार भी उत्पन्न जो द्रव्य होता है क्षण भर निर्गुण अगुण होकर निष्क्रिय होकर शेष रहता है। उत्पन्न द्रव्य निर्गुण होगा, क्षण भर अगुण होगा, निष्क्रिय होगा, तब तो गुण और क्रिया का आश्रय बनेगा। आँख ही ना हो तो रूप का दर्शन कैसे संभव होगा। पाँव ही ना हो, पहले पाँव या पाँव का काम, बिना पाँव के तो पाँव का काम संभव ही नहीं है। पहले नाक या नाक का काम, नाक होगी तब तो हम सूंघ सकेंगे। इसलिए किसी भी वस्तु को अस्तित्व प्राप्त करने दें तब तो उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। तो जन्म के बाद ही कर्म का निर्णय हो सकता है। इसका मतलब क्या है? घृणा मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं। एक विचित्र बात यह है कि किसी भी वस्तु को हम लेंगे उसकी उपयोगिता क्या कैसे सिद्ध होगी। इसलिए हमने कहा कि अस्तित्व लाभ के बाद ही व्यक्ति की क्रियाशीलता या उपयोगिता सिद्ध होती है। मैं एक और संकेत करना चाहता हूँ, समष्टि का जो बोध होता है, समष्टि से एकत्व की जो धारणा होती है, उससे हमारे अस्तित्व की रक्षा होती है। और व्यष्टि के द्वारा क्या होता है? उपयोगिता बढ़ती है। फिर से सुनिए, सामान्य के ऊपर वस्तु की सत्ता निर्भर करती है, विशेष के ऊपर उसकी उपयोगिता निर्भर करती है। जैसे ये ताम्र पात्र है, अगर ताम्र धातु ना हो तो इस ताम्र पात्र की सत्ता कैसे टिकेगी? नहीं ना। सामान्य पर ही विशेष की सत्ता निर्भर करती है, लेकिन ताम्र धातु अगर ताम्र पात्र का रूप धारण न करे तो इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए हिंदू अपने लिए और सबके लिए वरदान स्वरूप कब सिद्ध हो सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। गीता का केवल संकेत करता हूँ, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर, कि हम अंश सरीखे होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए फिर हिंदू हैं, हिंदू होते हुए फिर ब्राह्मण क्षत्रिय कोई और हैं। इस ढंग से अगर समष्टि से अपने मूल स्रोत से अपने को जोड़ के रखेंगे तो हिंदुत्व सबके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होगा। फिर मैं दोहराता हूँ, अगर हम समष्टि को अपनाते हैं, वस्तु के मूल स्वरूप को अपनाते हैं, सामान्य की सत्ता स्वीकार करते हैं, तो कोई भी विशेष वस्तु क्यों ना हो, सामान्य पर ही उसकी सत्ता निर्भर करती है। लेकिन सामान्य की विशेष उपयोगिता विशेष पर निर्भर करती है। पंचभूतात्मक शरीर है, शरीर को अगर पंचभूत साधे ना हो तो शरीर का अस्तित्व ही सिद्ध ना हो। इसलिए विशेष की सत्ता सामान्य पर निर्भर है, लेकिन सामान्य की उपयोगिता जो होती है वो विशेष पर निर्भर है। जैसे सोना है, कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्ण धातु जितने हैं ये आभूषण हैं, उनकी सत्ता निर्भर करती है सोने पर। लेकिन सोना ही अगर हो, उस जेवर का रूप, आभूषण का रूप स्वर्ण पात्र का रूप धारण न करे तो उसकी उपयोगिता ना हो। इसलिए हिंदुत्व किसी के लिए घातक सिद्ध न हो, इसके लिए हमें विचार क्या करना चाहिए? सनातन सर्वेश्वर के अंश सरीखे होते हुए हम क्या हैं? प्राणी हैं। तो प्राणी मात्र के प्रति हमारी एक सद्भावना होगी। प्राणी होते हुए हम मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए हम हिंदू हैं, हिंदू होते हुए भी ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि हैं। तो सामान्य और विशेष दोनों मिलाकर के अगर हम हृदय में अपने अस्तित्व पर विचार करेंगे तो हमारा जीवन सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब हमारा संकेत यह है कि सबसे पहले हिंदुओं का जीवन अपने लिए अन्यों के लिए सुखप्रद हो। आवश्यक क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मोपम्यन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति भी वैसा व्यवहार करें।
ये सामान्य नियम है, मानवोचित शील है। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। तो जीविका को स्थान दें, लेकिन जीविका जीवन के लिए है और जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। अब एक संकेत करके मैं वचन को विराम देना चाहता हूँ। विश्व में हमारी मेधा शक्ति बिखरी हुई है, रक्षा शक्ति भी बिखरी हुई है, वाणिज्य शक्ति अर्थ शक्ति भी बिखरी हुई है, सेवा के प्रकल्प भी हमारे बिखरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमने जो हिंदू राष्ट्र संघ की स्थापना की है, उसके पीछे मुख्य लक्ष्य यह है कि विश्व में बिखरी हुई मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति, सेवा शक्ति का हम हिंदुओं के उत्कर्ष के लिए, हिंदुओं के जो प्रशस्त बाण बिंदु हैं, गोवंश, गंगा इत्यादि, इनके संरक्षण के लिए, भारत के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए और पूरे विश्व के लिए हिंदू वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकें, इसके लिए सद्भावपूर्वक संवाद की आवश्यकता है। उसके बिना हम बिखर करके न अपने हित में हमारे जीवन का उपयोग होगा, न अन्यों के हित में हमारे जीवन का उपयोग होगा। इसलिए हमने संकेत किया। और एक संकेत और करना चाहता हूँ। भीष्म जी ने महाभारत शांति पर्व के अनुसार विचार करें तो संकेत किया, राज्यम पर्ण्यम न कारयत। राज्य को, राष्ट्र को, व्यक्ति अपने जीवन को, सामाजिक समाज को, राष्ट्र को बाजार का सौदा न होने दे। अब हर व्यक्ति का जीवन जो है बाजार का सौदा है। शिक्षा पद्धति ऐसी है कि हर व्यक्ति बाजार का सौदा होने के लिए ही शिक्षित होता है, तो कैसे व्यक्ति की रक्षा होगी। राज्यम पर्ण्यम न कारयत। राज्य सरकार का, शासन तंत्र का दायित्व है कि राज्य को, राष्ट्र को बाजार का सौदा न बनावे। नीति अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति के कारण हर व्यक्ति का जीवन बाजार का सौदा हो गया है। इसलिए और एक और विचित्र बात है, हमारे यहाँ वामन पुराण में कहा गया, पृथ्वी सगंधा हो। इसका मतलब पृथ्वी में जो दिव्य गंध है उसका विलोप ना हो, जल में जो दिव्य रस है उसका विलोप ना हो, तेज में जो दिव्य प्रकाश है, दाह है, उसका विलोप ना हो, वायु में जो दिव्य स्पर्श है उसका विलोप ना हो, आकाश में जो दिव्य शब्द है उसका विलोप ना हो। लेकिन विकास के नाम पर आजकल ऐसी विभीषिका चली है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सब के सब अत्यंत विकृत हो गए हैं, जिसके गर्भ से महामारी उत्पन्न हो रही है। यहाँ हमारे विश्व हिंदू परिषद के माननीय सरदार जी बहुत आराम से सुन रहे हैं। मैं एक प्रेम नाल, तुसी प्रेम नाल सुनो। मैं एक बहुत प्रेम पूर्वक संदेश देना चाहता हूँ। कम से कम प्रथम चरण में पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और प्रणव माने ओंकार में आस्था रखने वाले जो जैन, बौद्ध, सिख हैं, फिर से कह रहा हूँ, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और प्रणव माने ओंकार में आस्था रखने वाले जो सिख, जैन, बौद्ध हैं, भारतीय संविधान की 25वीं धारा का पुनः समादर करते हुए, उसमें संशोधन न करके भारतीय संविधान की 25वीं धारा का पुनः समादर करते हुए अपने आप को हिंदू उद्घोषित कर दें। जैन, बौद्ध, सिख भी, आर्य समाजी आदि तो हैं ही, तो क्या होगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व स्तर पर हिंदुओं का स्थान दूसरा हो जाएगा। और जब हम अपने सिद्धांत को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, ये सब जितने हमारे प्रकल्प हैं, सबको दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करने में समर्थ होंगे, वैचारिक क्रांति लाने में समर्थ होंगे, तो पूरा विश्व हमारे प्रति आस्थान्वित हुए बिना नहीं रहेगा। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। अर्थशास्त्र का मूल वेदादि शास्त्र, अर्थ, रक्षा विभाग की बात करें तो इसका मतलब क्या है, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के सारे प्रकल्प हमारे वेदादि शास्त्रों से प्राप्त हुए। इसलिए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। छलबल, डंके की चोट से जो हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रकल्प चल रहा है, वह प्रकल्प क्यों चल रहा है, जबकि दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर हमारा सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। तो हम अपने सिद्धांत के अनुसार
शासन तंत्र की प्रस्थापना क्यों नहीं कर सकते। एक विचित्र तथ्य है, शासन तंत्र हमारी संस्कृति, हमारे सिद्धांत के विरूप हो और हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कर सकें, कल्पना मत कीजिए। इसलिए भारत के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा होगी। भारत विश्व का हृदय है, भगवान रामकृष्ण आदि का प्रादुर्भाव भी भारत में ही होता है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व का हृदय है, इसकी रक्षा होगी तो पूरे विश्व के अस्तित्व और आदर्श के रक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। पाश्चात्य जगत तो हमारे प्रति आस्थान्वित है। शून्य का विज्ञान विश्व को किसने दिया, दशमलव पद्धति का विज्ञान विश्व को किसने दिया। गणित देखें तो गणित का विज्ञान तो विश्व को किसने दिया, संख्या का विज्ञान, शून्य का विज्ञान किसने दिया। इसका अर्थ है कि सकल विद्या और कला का स्रोत वेदादि शास्त्र हैं, उनको उसी रूप में उद्भाषित करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत में छलबल डंके की चोट से वेदादि शास्त्रों के प्रति, मनवादी धर्मशास्त्रों के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई, लेकिन आज भी पूरा विश्व डंके की चोट से इस तथ्य को मानता है, जानता है कि सभी प्रकार की कला, सब प्रकार के विद्या के उद्गम स्रोत वेदादि शास्त्र हैं। अब मैं एक दो वाक्य कहकर प्रवचन को विराम देना चाहता हूँ। आवश्यकता इस बात की है कि 32 विद्या 64 कला जो वेदादि शास्त्रों में सन्निहित हैं शुक्र नीति के अनुसार, उनको हम उद्भाषित करें। एक हिंदू का जीवन अपने लिए वरदान स्वरूप हो, अन्यों के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो। और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं उनका ज्ञान नहीं होगा तो विकास के नाम पर विनाश ही होगा। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। पृथ्वी का धारण कौन करता है, जिससे यज्ञ का संपादन होता है। गोवंश के द्वारा शास्त्र सम्मत यज्ञ का संपादन होता है। पृथ्वी का धारण गोवंश के ऊपर निर्भर है, उत्तम भोजन आदि की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, मेधा शक्ति की दृष्टि से। ब्राह्मणों के द्वारा सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण विश्व के लिए अपने लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च वेदादि शास्त्र सबके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं। सती साध्वी देवियाँ सबके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकती हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः सत्यवादी दानशील और जो कंजूस नहीं है, दानशील। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर लोभी नहीं है, दानशील हैं, वो सब के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं। अंत में मैं संकेत करता हूँ, विकास के व्यामोह में पूरे विश्व में क्या हुआ है, धर्म नामक पुरुषार्थ का विलोप हो गया। अर्थ नामक पुरुषार्थ भी विश्व में शेष नहीं है। अर्थशास्त्र पर प्रवचन करते समय हमने डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध किया, अर्थ का भी विलोप हो रहा है। वेदादि शास्त्र के प्रति अनास्था होने के कारण, वेदादि शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान तो भौतिकवादियों को है ही नहीं। 1% अर्थ के स्रोत का ज्ञान है, वो भी विलोप हो रहा है। अर्थ विहीन, धर्म विहीन, मोक्ष विहीन और पिशाच वृत्ति के कारण काम विहीन विश्व की संरचना विकास के नाम पर की जा रही है। ऐसी स्थिति में धर्म के स्थान पर धर्म, अर्थ के स्थान पर अर्थ, काम के स्थान पर काम, मोक्ष के स्थान पर मोक्ष नामक पुरुषार्थ हो। सबके जीवन में हिंदुत्व का, हिंदुओं का उपयोग और विनियोग हो, यह आवश्यक है। मैं समझता हूँ, मैंने शंकराचार्य के पद से एक अनुरोध किया है, अपने आप घोषित करें जैन महान भाव, बौद्ध महान भाव, सिख महान भाव भी हम पूर्व जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, प्रणम में हमारी आस्था है। हम भारतीय संविधान की मूल 25वीं धारा के अनुसार हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अगर जैन बौद्ध सिख भी अपने को डंके की चोट से हिंदू के रूप में उद्भाषित कर देते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व में दूसरे स्थान पर आ जाएंगे और दर्शन विज्ञान व्यवहार के आधार पर हम अपनी हर गतिविधि की उपयोगिता सिद्ध करेंगे। उदात्त जीवन हमारा होगा, समष्टि से तादात्म्यपन्न जीवन होगा। जैसे सनातन परमात्मा के अंश सदृश होते हुए हम प्राणी हैं, प्राणी होते हुए हम मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए ही हम क्या हैं, हिंदू हैं, हिंदू होते हुए फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि हैं। इस प्रकार समष्टि से एकत्व को लेकर हमारा जीवन विकसित होगा तो सबके लिए हम वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकेंगे। नारायण सबका उत्कर्ष हो। नारायण नारायण।